जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। गुड आफ्टरनून, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का। आई वेलकम यू ऑल। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। जय हिंद जय हिंद, लव यू ऑल। जय हिंद एवरीवन। चलिए, आई वेलकम यू ऑल। सभी लोगों का हार्दिक इस्तकबाल है, स्वागत है खूबसूरत सी क्लास में। और हाँ, बस कुछ दिन की बात है बेटा, सारे पीडीएफ आ जाएंगे। सारे के सारे पीडीएफ जो फाउंडेशन वाले बच्चे हैं उनको मिल जाएगी। और सिचेसल में तो पीडीएफ गई ही होंगी, बहुत सारी पीडीएफ चली गई हैं और बाकी कुछ और पीडीएफ जो है वो आ जाएगी। चलिए, सभी लोगों का हार्दिक इस्तकबाल है, स्वागत है एक खूबसूरत सी क्लास में। और आज की क्लास में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे, समझेंगे। बात करते हैं सबसे पहले जो है वोकेबलरी की। 28 है आज। और 28 जैसे कि मैंने कहा था कि जो 400 के आसपास कराऊंगा, यानी लगभग जो 40 के आसपास जो वोकेबलरी होंगी वो कराया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। 28 का पहला शब्द है आपका एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका। एब्सर्ड का मतलब होता है जो इलॉजिकल हो, एकदम मतलब किसी का कोई सेंस ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है, इलॉजिकल टाइप का है, उसे ही कहते हैं एब्सर्ड। जैसे लोग एब्सर्ड बातें करते हैं, जो एब्सर्ड दिखाता है। एब्सर्ड का मतलब होता है जो बेतुका, इलॉजिकल टाइप का, उसे कहते हैं एब्सर्ड। एब्सर्ड को याद करो, अब सर दर्द से, यानी अब सर दर्द करेगा। जैसे मान के चलो कोई दोस्त है आपका, वो बेकार की बातें करता हो, आएगा बेकार की इधर उधर की शिकायत करेगा, बेकार की बातें करेगा, तो अब क्या कहोगे कि अब सर करेगा दर्द, क्योंकि वो बातें करेगा एब्सर्ड, यानी वो एब्सर्ड बातें करेगा, बेतुका बातें करेगा, इलॉजिकल बातें करेगा। नेक्स्ट है अक्यूट। अक्यूट का मतलब होता है तीक्ष्ण। अक्यूट का मतलब होता है जो शार्प टाइप का हो, बड़ा ही तीक्ष्ण टाइप का हो, जो शार्प है। या फिर बहुत सारे मीनिंग में आता है, अक्यूट आता है। इसी से शब्द बना होता है अक्यूमेन, कुशाग्र बुद्धि वाला, जो शार्प माइंडेड होता है, उसे कहते हैं अक्यूट। अक्यूट का मतलब होता है तीक्ष्ण। अक्यूट को याद करो कि ए कुत्ते से, मान के चलो किसी को कहा बे ए कुत्ते, अब उसको ये बात अक्यूट लगेंगी। यानी एक कुत्ते कहा तो ये बात उसे अक्यूट लगी, एकदम शार्प लगी, एकदम लेस नहीं है कि धंस ही गया, वही चीज है अक्यूट। अक्यूट का मतलब होता है तीक्ष्ण या फिर शार्प। नेक्स्ट वर्ड है हॉटी। हॉटी का मतलब होता है घमंडी। हॉटी का मतलब होता है जो प्राउड है, प्राउडी होगा, यानी प्राउडी टाइप का, घमंडी टाइप का, जो फुल ऑफ बीन्स है, सॉरी फुल ऑफ एयर्स है, जो एकदम हवा में चूर है, घमंडी टाइप का है, उसे कहते हैं हॉटी। जैसे बहुत से लोग नहीं होते हैं, बहुत से लोग, खास करके महिलाएं जो होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनको मान के चलो किसी चीज पर घमंड आएगा, किसी बात को कहा और तुरंत मुंह चमका कैसे जब देखो तब मुंह घुमाती रहेंगे इसे से। जो कोई बात कहा, अब उसको क्या है, एक बार भगवान क्या कर देते हैं ना, कि जैसे कहा और घूम के ऐसे ही रह जाता, तो खाने ऐसे नहीं ऐसे खाती, बस सारा घमंड निकल जाता। जो होती हैं जैसे बात बात में जो करने वाला है सब खत्म, तो वही क्या है, हॉटी है। यानी बार बार में जो होठ को चमकाए वो होती है हॉटी, यानी होठ को चमकाने वाले हॉटी होती हैं, घमंडी होती हैं। बस एक बार हो जाए, एक बार किया हो जाए वैसे ही बोले। वो देख के जो है, कोई बोल रहा था कि कैसे कैसे हो गया, अरे उसको देख के कर रही थी वैसे ही हो गया, श्राप लग गया उसका, हो गया अब बोले ऐसे हूं क्यों, बड़ा बड़ा चमका रही थी होठ। यानी जो अपने होठों को ज्यादा चमकाती है, बार बार देखो इसको, अभी क्या है, हॉटी है, घमंडी है, जो क्या है, प्राउडी टाइप का है, वही चीज कहलाता है हॉटी। नेक्स्ट है एसेंचुएट। एसेंचुएट का मतलब होता है जोर डालना। एसेंचुएट का मतलब होता है एम्फसाइज करना, किसी पर दबाव बनाना, उसे कहते हैं एसेंचुएट करना। एसेंचुएट का मतलब होता है किसी चीज पर जोर लगाना। जैसे मान के चलो, अरे इसको जरूर इसको देखना, यानी इसको नहीं, इसको ऐसे, अरे ऐसे नहीं ऐसे करो, वैसे करो। यानी किसी भी चीज पर जब आप दबाव बनाते हो, जब आप किसी चीज को एम्फसाइज करते हो, एम्फसाइज का लेवल एक नेक्स्ट है, यानी ज्यादा प्रेशर बनाते हो, ज्यादा दबाव लगाते हो, उसे कहते हैं एसेंचुएट। एसेंचुएट का मतलब होता है जोर डालना, एम्फसाइज, ओवर एम्फसाइज को कहते हैं एसेंचुएट। चलो यहां है 8 और यहां पर है ऐसे, ऐसे करो 8, उसके लिए मां क्या करती है, एसेंचुएट। बचपन में हम खाना उना खाते थे
तो होता क्या था कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे ऐड करो, ऐसे ऐड करो, यानी माता जी क्या करती थी, एसेंचुएट करती थी, यानी ऐसे ऐड करो, इसके लिए एसेंचुएट करती हैं, जो डालती है, एम्फसाइज करती है। नेक्स्ट है कल्प्रिट। कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी, जो क्रिमिनल है उसे कहते हैं कल्प्रिट। कल्प्रिट का मतलब होता है कि जो दोषी हो, क्रिमिनल हो, जिस पर कोई चार्जेस लगाए गए हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मतलब भगवान बनने की साजिश करते हैं, आज जेल में सड़ रहे हैं। जैसे हमारे एक है, क्या है, श्री श्री 1008 राम रहीम बाबा हमारे। अब ये क्या है कि जब इनका केस हुआ था तो केस में एक इनके साथी थी जिसका नाम था हनीप्रीत, यानी हनीप्रीत भी क्या थी, कल्प्रित थी। देखो, कल्प जिसके साथ लगेगा उसका अल्टीमेटली मीनिंग क्या आएगा, दोषी से। जैसे कल्पेबल आता है, जैसे कल्पेबल होमिसाइड है, कल्प का मतलब होता है दोष से रिलेटेड, तो वही चीज है कल्प्रिट, यानी दोषी। हनीप्रीत क्या थी, कल्प्रित थी। हनीप्रीत, कल्प्रित, हनीप्रीत, राम रहीम बाबा की हनीप्रीत क्या थी, कल्प्रित थी, दोषी थी। अब जो मान के चलो कि इनके जो भक्तगण होंगे, उन भक्तगणों से मेरी गुजारिश है, बहुत बिदक जाएगा कि हमारे श्री श्री 1008 राम रहीम बाबा को सर कहाँ ऐसे बोल रहे हैं, मैं याद कराने के लिए बोल रहा हूं। तो जितने भक्तगण हैं वो बिदक ना जाएं कि सर ने कैसे हमारे पूजनीय श्री श्री 1008 राम रहीम बाबा को ऐसे बोल दिया, सर गलत बोल दिए, सर आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे ऐसा मैं कहाँ बोल रहा हूं, मैं होता हूं कौन बोलने वाला, हमारा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। अगर दोषी नहीं होते तो सजा कहें काट रहे होते। वही है कल्प्रीत। हनीप्रीत क्या थी, कल्प्रीत थी, दोषी थी। नेक्स्ट है आपका ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है नीचा दिखाना, डिवेस करना, किसी को नीचा दिखाना, मान मर्दन करना, अपमान करना, वही कहलाता है ह्यूमिलिएट करना। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है नीचा दिखाना, किसी को नीचा दिखा दिया किसी चीज पर, उसे ह्यूमिलिएट कहते हैं। इससे शब्द बनता है ह्यूमिलिएशन, जो है ह्यूमिलिएशन है ये। तो ह्यूमिलिएट का मतलब होता है नीचा दिखाना। अब ह्यूमिलिएट को याद करो हम लेट से, यानी जैसे काम करने वाले लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि अगर हम लेट से जाते हैं तो हमारे मालिक हमको ह्यूमिलिएट करते हैं। जैसे काम करने वाले जो चले गए तो गए लेट, यानी हम गए लेट तो मालिक ने किया ह्यूमिलिएट, बॉस ने किया ह्यूमिलिएट। यानी जो लोग लेट जाते हैं ऑफिस, यानी जो लेट जाते हैं ऑफिस तो बॉस उन्हें ह्यूमिलिएट करता है। यानी हम लेट हो गए इसलिए बॉस ने हमें ह्यूमिलिएट कर दिया, हमें नीचा दिखा दिया, हमारे ऊपर दबाव बना दिया। नेक्स्ट है कन्फॉर्म। कन्फॉर्म का मतलब होता है पालन करना, कंप्लाई करना, किसी के आज्ञा का पालन करने को कन्फर्म कहते हैं। देखो दो शब्द होता है, एक कन्फर्म, ये रहा, और कन्फर्म का मतलब होता है पक्का करना, और कन्फर्म का मतलब होता है पालन करना। यानी ये बात कन्फर्म है, ये बात जो है ये क्या है, कन्फर्म है कि अगर काम करोगे तो मालिक का कन्फर्म करना पड़ेगा। यानी कन्फर्म है कि कन्फर्म करना पड़ेगा, आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा। तो कन्फर्म का मतलब होता है पालन करना, किसी की आज्ञा को मानना। नेक्स्ट है अरेन। अरेन का मतलब होता है दोषी ठहराना। एब्सॉल्व का उल्टा है, यहां पर है इम्पीच, जैसे महाभियोग लगता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है, जो किसी भी, हालांकि राष्ट्रपति पर ही नहीं सभी पर महाभियोग की प्रक्रिया हो सकती है, इंपीचमेंट प्रोसेस कहते हैं। वही चीज है आपका अरेन। अरेन का मतलब है दोषी ठहराना, किसी को दोषी ठहरा देना, वही कहलाता है अरेन करना। अरेन का मतलब है दोषी ठहराना। अरेन को याद करो, देखो यहां पर है गन और यहां पर है अरे। अरे उसके घर में गन मिला है, अरे उसके घर में तो गन है, इसलिए उसे कोर्ट ने अरेन कर दिया। यानी गन की वजह से, अरे गन की वजह से उसे अरेन कर दिया गया है, दोषी ठहरा दिया गया है, इम्पीच कर दिया गया है। तो अरेन का मतलब होता है दोषी ठहराना। नेक्स्ट है कंटामिनेट। कंटामिनेट का मतलब होता है दूषित करना। जैसे कंटामिनेटेड वाटर, हमारी पानी दूषित हो चुकी है, हमारा इन्वायरमेंट दूषित हो चुका है, तो कंटैमिनेट इन्वायरमेंट की बात करते हैं, कंटैमिनेटेड वाटर की बात करते हैं। कंटैमिनेट का मतलब होता है कि जो पॉल्यूटेड है, जो पॉल्यूशन से भरा हुआ है। पॉल्यूटेड जो होता है उसे कंटैमिनेट कहते हैं, जो पॉल्यूट है वही कहलाता है कंटामिनेट। कंटामिनेट को याद करो कंट्रीमिनेट से, यानी जब से आया है कंट्रीमिनेट तब से वो सारी चीजों कर दिया है कंटामिनेट। जब से आया कंट्री में नेट उसने कर दिया कंटामिनेट, यानी दूषित कर दिया है सारी चीजों को। कंट्री में आया नेट, कर दिया है कंटामिनेट, दूषित करना। नेक्स्ट है ट्रिमोर। ट्रिमोर का मतलब होता है कंपन, ट्रिमोर का मतलब होता है शेक। जैसे धरती जो है, कभी आपने देखा होगा क्वेक का मतलब ही हिलना होता है, अर्थ क्वेक,
भूकंप, भू का कांपना, भूकंप, उसे ट्रिमोर भी कहा जाता है। अर्थ का ट्रिमोर है ये, अर्थ का कंपन है ये। तो ट्रिमोर का मतलब होता है कंपन। ट्रिमोर को याद करो, ट्रिमर से, ट्रिमोर, ट्रिमर, ट्रिमोर, ट्रिमर, ट्रिमोर, ट्रिमर। यानी ट्रिमर आपने देखा होगा कि जब ट्रिमर चलता है तो उसमें से कंपन आता है। जब ट्रिमर है ना, वो शेक करेगा, वो कांपेगा, कंपन होता है उसके अंदर। किसके अंदर? ट्रिमर, ट्रिमर के अंदर ट्रिमर होता है, कंपन होता है, शेक होता है। चलो आ जाओ, जल्दी से बताओ सारे के सारे शब्द याद हो गए कि नहीं। पहला है शब्द एब्सर्ड। अवसर होगा दर्द, क्योंकि बातें करता है वो एब्सर्ड, बेतुका बातें करता है। सर जी इंग्लिश में बहुत कमजोर हूं, सर कैसे तेज होंगे? पढ़ाई करो, जो जैसे बोल रहा हूं बस पढ़ते चले जाओ। अक्यूट, अक्यूट का एक कुत्ते किसी को कहा तो ये बात अक्यूट लगी, उसे शार्प लगी, तीक्ष्ण लगा। हॉटी, हॉटी, बार बार करने वाली क्या होती है? हॉटी होती है, घमंडी होती है। एसेंचुएट, एसेंचुएट, ऐसे करो एट, और ऐसे करो एट इसके लिए माता जो डालती हैं। कलप्रिट, हनीप्रीत, हनीप्रीत भी क्या थी? कलप्रित थी। हम होते हैं लेट, तो बॉस करता है ह्यूमिलिएट, नीचा दिखाता है। कन्फर्म है कि कन्फर्म करते हैं, पालन करते हैं। अरेन, अरे गन मिला है उसके यहां, उसे अरेन कर दिया गया, दोषी ठहराया गया। कंट्री में जब से आया नेट, कर दिया कंटामिनेट। ट्रीमोर, ट्रीमोर मतलब कंपन, यानी ट्रिमर जब भी चलता है उसके अंदर ट्रिमोर पैदा होता है, कंपन पैदा होता है। चलिए, आई होप जो भी सिखाया हूं, समझाया हूं, वो सारी की सारी चीजें आपको 100%, 100% आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक बार जरा दिल बनाओ, मेरी आंखों में सिर्फ दिल दिखना चाहिए, तुम्हारी मोहब्बत कमेंट के जरिए जाहिर होनी चाहिए। जरा बनाओ सब लोग। प्रीपोजिशन सब होगा बेटा, सब होगा, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सबका बदला लेगा। चलिए, चलिए, मेरी आंखों में तेरा सिर्फ दिल दिखता है। वाह। चलिए, लव यू ऑल, सब समझ में आता है। लॉट्स ऑफ लव, आई टू लव यू, आई टू लव यू ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही खूबसूरत सा टॉपिक आज स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है वर्ब, जिसकी जितनी तारीफ करी जाए उतना ही कम है। ये वर्ब काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मुझे इतना पता है कि वर्ब जिसने पढ़ लिया उसका 60% एग्जाम तो ऐसे निकल गया, क्योंकि ज्यादातर इसके वेटेज जो बनते हैं एग्जाम में वर्ब से बनते हैं। और इसलिए क्योंकि सिर्फ मैं वर्ब की बात नहीं कर रहा, लोग अलग अलग चीजों को समझते हैं। वर्ब कितना बड़ा टॉपिक है इस बात का अंदाजा आपको लगाऊंगा। आने वाले 10 दिन बड़े क्रूशियल होने वाले हैं, अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखना, क्योंकि सोच नहीं सकते किस ऊंचाई पर लेके जा रहा हूं तुम्हें। और उस ऊंचाई पर अगर संभल गए तब तो ठीक, नहीं तो गिरोगे तो सीधा मुंह के बल गिरोगे, फिर जीने की कोई उम्मीद नहीं दिखेगी। ध्यान देना सर, आपकी स्माइल वर्ल्ड की सबसे बेस्ट स्माइल है। अच्छा जी, चलो मेरी स्माइल पर ध्यान ना दें, जो करा रहा हूं उस पर ध्यान दें, एग्जाम में ये काम आएगा। वर्ब के बारे में अगर बात करूं मैं, तो देखो वर्ब के दो मीनिंग होते हैं। पहला होता है, अगर हिंदी से बात करूं, हिंदी में होता है जिसे कहते हैं करना, और दूसरा होता है होना। करना और होना, ध्यान से सुनो। अंग्रेजी में इसी करने को कह दूंगा मैं कि करना मतलब होता है डू, आईएनजी जीरन बना देता हूं तो डूइंग, और इसको बी मतलब होना, और इसी को जीरन बना दिया तो बीइंग। इसके मीनिंग हो गए डूइंग और बीइंग, यानी करना या होना पाया जाता है। जरा ध्यान से सुनो, यहां पर देखो क्या लगा है, ना। अगर एक ट्रिक दूं मैं कि जिस भी हिंदी वर्ड के आखिरी में ना लगा हो, अगर ना लगा तुम्हें अपनी आंखों से दिख जाए तो समझ लेना वर्ब है वो, कुछ और नहीं। उस रिश्ते का नाम होगा वर्ब। क्या? खाना, पीना, हंसना, सोना, खेलना, कूदना, नहाना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, सब क्या है? वर्ब है।
सब में क्या लगा है, ना लगा है। तो ये सब के सब क्या हो गए, वर्ब हो गए। तो खेलना, कूदना, हंसना, रोना, सारी चीजें, सोना हो, उठना हो, खाना हो, पीना हो, खेलना हो, कूदना हो। अब देखो प्रभात का कहना है कि सर फिर कैटरीना, कोई और कह दे करीना, कोई और कह दे पटना। अब यहां पर चाइना, हसीना। अब एक अंकित का कहना सर नाना। अच्छा, कैटरीना वर्ब नहीं है सर? हाँ बिल्कुल। सपना, सोना, मोना, क्या बात, एक से बढ़ के एक क्रांतिकारी हमारे बीच में भरे पड़े हैं। इस क्लास को पढ़ाने की जरूरत है। ये सब के सब क्रांतिकारी हैं। एक एक के नाम पर लिख दिया जाए क्रांतिकारी, सब के सब हमारे जो क्रांतिकारी जो है उनके लिस्ट में शामिल कर दिया जाए। देखो इसका मतलब ये है कि जो जो नाम आप ले रहे हो वो सब के सब नाउन है। अब कैटरीना नाउन नहीं है, नाम नहीं है। करीना नाउन नहीं है। हसीना, नाना, ये सब क्या है, ये सब नाउन है। सपना, सपना नाम है। सपना देखना, अब देखना क्या है, वर्ब है। इसका मतलब यह हुआ कि जिस हिंदी शब्द के आखिरी में ना लगा होगा, या तुम ना लगा दो तो वो क्या हो जाएगा, वो सब के सब वर्ब बन जाएंगे। ये तो रहा इसका एग्जाम्पल। हाँ अब देखो, अब यहां से एग्जाम्पल तो आपको समझ में आया, लेकिन अब थोड़ा सा इससे एक स्टैंडर्ड ऊपर उठाते हैं अपना, और ये समझते हैं कि वर्ब के प्रकार कितने होते हैं। जरा प्रकार देखो वर्ब का। वर्ब के प्रकार होते हैं तीन, खास करके तीन, V1, V2 और V3। ध्यान रहे, V1 होता है, V2 होता है और V3 होता है। याद रखना कि एक और वर्ब होता है, अगर V3 है तो V4 और दूसरा है V5। ध्यान दो, ये वर्ब होते नहीं है, ये वर्ब होते नहीं है। देखो होने में और बनाने में फर्क है। मान के चलो कि आपके पास कोई भी चीज है, अब उसका आपने कुछ बना दिया तो वो बनाना हो गया, लेकिन जो पहले से है, पहले से है, उस सब के सब क्या हो गए, वर्ब हो गए। तो जो पहले से है वो है वर्ब, लेकिन V4 और V5 का फॉर्मेशन हुआ, कैसे फॉर्मेशन हुआ, तो V4 के साथ ING लगा दिया तो ये बन गया क्या, V4। सॉरी गलत बोल गया, V4 कहां है, V1। V1 के साथ ING लगा दिया तो ये बन गया V4। और इसी तरीके से V1 के साथ S और ES लगा दिया। देखो V1 बड़ा पावरफुल होता है, पूरा फ्यूचर इसी पर टिक जाता है, V1 पर ही। यानी अगर V4 बनाना है तो V1 लो, एक कड़ाही लो, उस कड़ाही में V1 को रखो और उसके साथ ING को रखो और दोनों को ऐसे बढ़िया से चला दो, और जब उसको बढ़िया से चला दोगे तो क्या बन जाएगा, V4। और सेम ऐसे ही कड़ाही लिया, कड़ाही में V1 था, उसके साथ ING नहीं, उसके साथ S और ES को लिया और बढ़िया से चला दिया, और बढ़िया से चलाने के बाद क्या देखा कि V5 बन गया। तो V4 और V5 का फॉर्मेशन होता है कैसे, V1 में ING लगा के V4 और V1 में S और ES लगा के V5। क्लियर। लेकिन V1, V2, V3 क्या है सर, देखो V1 कुछ और नहीं है, V1 है प्रेजेंट, V2 है पास्ट, प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया। V3 तुम्हारा होता है परफेक्ट, V3 तुम्हारा होता है परफेक्ट। ध्यान देना, V4 को कहा जाता है, मतलब अगर तुम नाम तो दे दिए, कढ़ाई तो दे दिए, अब कढ़ाई में तुमने सब कुछ तो मिला दिया, V4 बना दिया, नाम क्या दोगे इसका, तो नाम दोगे कॉन्टिन्यूअस। ध्यान देना, कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग बहुत सब गलत लिखते हैं, स्पेलिंग लिखना सिखाता हूं कॉन्टिन्यूअस की। लिखो CON लिख लोगे, कॉन्टी लिख लोगे, N लिखो और N का उल्टा कर दो, उल्टा हो गया वाटर मिरर, सॉरी वाटर इमेज, और उसका वाटर इमेज के उल्टा मिरर इमेज कर दो, N का उल्टा U, तो कॉन्टिन्यू OUS, कॉन्टिन्यूअस। और V5 भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। देखो है तो यही है, तो इसमें प्रेजेंट ही, V1 क्या है, प्रेजेंट है, ये क्या है, प्रेजेंट है। S और ES लगाने से ये जो प्रेजेंट होता है ये इसका बस बन जाता है सिंगुलर, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया है
कि अगर नाउन के साथ एस और ईएस लगाओगे तो प्लूरल बनेगा, लेकिन वर्ब के साथ एस और ईएस लगाओगे तो सिंगुलर बनेगा। तो V1 और V5 में अंतर सिर्फ इतना है कि ये होता, एक होता है, अगर मैं V1 की बात करूं तो ये होता है प्लूरल, और इसकी बात करूं तो ये होता है सिंगुलर। ध्यान देना, V2 और V3 आपको याद रहे कि ये हमेशा, हालांकि V3 का इस्तेमाल जब भी होता है एक्सिलरी वर्ब के साथ होता है, और एक्सिलरी वर्ब कहीं ना कहीं जैसा सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से आता है। आई के साथ एम आएगा V4 के लिए, अगर यहां लगाना है तो आई के लिए हैव आएगा, ही के लिए हैज आएगा। लेकिन यहां पर V2 का इस्तेमाल जो होता है, ये तुम ये अगर पूछना चाहो कि V2 सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, बेटा ये दोनों होता है, सिंगुलर प्लस प्लूरल। जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि आई है तो इसके लिए भी V2, ही है तो इसके लिए भी V2, तो देखो आई के लिए V2 आया, ही के लिए V2 आया, यू के लिए V2 आया। जैसे आई फाउंड, ही फाउंड, यू फाउंड, सबके लिए फाउंड आया। आई एट, ही एट, सी एट, यू एट, V2 आया। तो सिंगुलर प्लूरल दोनों आ गया। क्लियर? आगे बढ़ जाओ। अब ये पूरे आपके स्ट्रक्चर हो गए। आपसे अगर मैं एक सवाल पूछूं, जरा सोच समझ के जवाब देना। मैं अगर कहूं कि सब्जेक्ट लिया, वर्ब लिया, ऑब्जेक्ट लिया, टेंस का नाम बताओ, जल्दी से टेंस का नाम बताओ, कौन सा टेंस है ये? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, टेंस का नाम। सिंपल प्रेजेंट नहीं है। देखो पूजा कह रही है, पूजा का कहना है कि सर सिर्फ ये प्रेजेंट है, पूजा का कहना है कि प्रेजेंट है। बहुत सारे बच्चे हैं कॉन्टिन्यूअस कोई कह रहा है सिंपल प्रेजेंट है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मेरे से मिल चुके हैं। चलो, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अभी नादान हैं, नासमझ हैं, जिनको भी जानकारी नहीं है। देखो ये जो टेंस का नाम पता है क्या है? इस टेंस का नाम है कोई टेंस नहीं। ये कोई टेंस ही नहीं है। सर ऐसे कैसे कह दिए कोई टेंस नहीं है? बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, बचपन का पढ़ाई हमारा गलत साबित हो जाएगा कि सर टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। ये हमें बचपन से सर लिखवाए हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है तो उसे सिंपल प्रेजेंट कहा जाता है। अभी बताता हूं, मिटा देंगे तुम्हारे सारे भ्रम धीरे धीरे, बस देखते चले जाओ। इस टेंस का नाम है कोई टेंस नहीं, क्योंकि ये टेंस है ही नहीं। क्योंकि टेंस का मतलब सिर्फ एक होता है, और टेंस का मतलब होता है क्या? टेंस का सीधा कहना यह है कि अगर, ध्यान से सुनो, टेंस का मतलब बता देता हूं। टेंस का मतलब होता है वर्ब, और वर्ब का मतलब होता है टेंस। बस इतनी सी बात याद रखना। टेंस का मतलब होता है वर्ब और वर्ब का मतलब होता है टेंस। सर कैसे आप कह सकते हैं? बिल्कुल बताता हूं। मैं कहूं कि टेंस का नाम क्या है तो तुम कहोगे सर कोई टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्ब पता ही नहीं है कौन सा है। क्योंकि वर्ब का मतलब है कि इन्हीं 5 में से कोई ना कोई वर्ब आएगा, क्योंकि छठा वर्ब होता ही नहीं है। इसमें 5 ही वर्ब होते हैं, तो इन्हीं 5 में से कोई एक होगा। आओ देखते हैं। मैंने कहा कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, टेंस का नाम कोई टेंस नहीं। मैंने कर दिया वन। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वन कहा तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट। अब टेंस का नाम पूछूं तो क्या होगा? तो कहोगे सर प्रेजेंट टेंस है। कौन सा प्रेजेंट है? सिंपल प्रेजेंट है। यानी वर्ब को पावर 1 दिया तो टेंस आ गया वर्ब के अकॉर्डिंग। यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर लगाया तो फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो अब टेंस का नाम निकल के आएगा कि सिंपल प्रेजेंट। टेंस का नाम सिंपल प्रेजेंट। मैं पूछूं कौन सा टेंस? कोई टेंस नहीं। मैंने कहा कौन सा टेंस? कहा कि सर आपने तो सिखा दिया कि V2 को कहते हैं पास्ट। अब मैं पूछूं कि पास्ट है तो कौन सा पास्ट? कहोगे सर सिंपल पास्ट। अरे 1 था तो सिंपल प्रेजेंट, 2 है तो सिंपल पास्ट। इसका मतलब यह हुआ कि जो 2 होता है उसे सिंपल पास्ट कहते हैं। V2 को सिंपल पास्ट कहा जाता है। आया समझ में? यानी वर्ब का पावर 2 रहेगा, इसे सिंपल पास्ट कहा जाएगा।
वन रहेगा सिंपल प्रेजेंट। खेलना सिखाता हूं अंग्रेजी के साथ, चलो आओ एक लेवल और बढ़ाता हूं। मैंने कहा कि वर्ब को पावर दे दिया 3। अब बताओ कौन सा टेंस, जरा नाम बताओ तो इसका नाम क्या होगा। तो कहोगे क्या सर लॉलीपॉप है। बस पीछे आइए और देखते हैं कि V3 क्या है। तो V3 परफेक्ट है, तो टेंस का नाम हो जाएगा परफेक्ट। मैं पूछूं कौन सा परफेक्ट, तो सर 1 था तो सिंपल प्रेजेंट, 2 था तो सिंपल पास्ट, 3 है तो सिंपल परफेक्ट। यही तो हुआ कि सिंपल वाला परफेक्ट है, सिंपल वाला परफेक्ट है ना। अब यहां पर जो है सिंपल परफेक्ट है। बात मैं आगे कुछ बताऊंगा कि कभी भी V3 और V4 अकेले नहीं आते हैं, इनको एक साथी चाहिए होता है। और आपको आज एक रूल दे दूं मैं, जरा गौर से सुन लेना, इस रूल को अपने जहन में उतार लेना। रूल ये है कि आपको अपनी आंखों से डज दिख जाए, आपको अपनी आंखों से डू दिख जाए, आपको अपनी आंखों से डिड दिख जाए, तो ध्यान रहे कि इसके साथ V1 ही आता है। आपको अपनी आंखों से हैज दिख जाए, आपको अपनी आंखों से हैव दिख जाए, आपको अपनी आंखों से हैड दिख जाए, तो इसके बाद V3 आता है। आपको अगर कहीं घूमते फिरते इज दिखे, एम दिखे, आर दिखे, वॉज दिखे, वर दिखे, तो ध्यान रहे कि इसके साथ V4 आएगा, कोई और नहीं। डू डज डिड दिखा तो V1 कहेगा मैं नहीं तो कौन बे। हैज हैव हैड दिखा तो V3 कहेगा कि मैं नहीं तो कौन, बोल बोल बोल। इज एम आर वॉज वर दिखा तो V4 बोलेगा कि तुम नहीं अब मैं, यानी वॉज वर इज एम आर के बाद आता है V4, वर्ब का चौथा फॉर्म। अब इसका एक और मतलब है, देखो एक बात बताओ, मैं आपसे अगर एक बात कहूं, सीधी सीधी बात है कि देखो ये एक व्यक्ति है और इसके पीछे एक व्यक्ति है। मैंने कहा ये है राम और ये है श्याम, मैंने कहा राम के आगे श्याम है, तो इसका एक और तो मतलब हुआ कि श्याम के पीछे राम है, हुआ ना। मैंने कहा कि राम के बाद श्याम है, तो इसका मतलब है कि श्याम के पीछे राम है। दो मतलब तो हो गया। अब यही चीज मैं यहां लागू करूंगा, जो मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में जो होता है वही चीज तो यहां साबित कर रहा हूं। मैंने कहा डू डज डिड के बाद V1 आता है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि V1 के पहले डू डज डिड आता है। मैंने कहा कि हैज हैव हैड के बाद V3 आता है, तो ये भी तो कह सकता हूं कि V3 से पहले हैज हैव हैड आता है। मैं अगर ये कहूं कि इज एम आर वॉज वर के बाद V4 आता है, तो ये भी तो कह सकता हूं कि V4 के पहले इज एम आर वॉज वर आता है। बात तो मेरे लिए एक ही है। मान के चलो कि राम के आगे आगे श्याम है, तो श्याम के पीछे राम है। अरे दिन के बाद रात है, तो रात से पहले दिन है, एक ही तो बात है। आगे बढ़ जाओ। मैंने ये कहा कि अगर V3 है, इसीलिए इसको जोड़ रहा हूं कि अगर V3 है तो V3 से पहले क्या आएगा, तो V3 से पहले 3 चीज आएगा, हैज, हैव और हैड। ध्यान देना, यही है V3 से पहले। अब बात ऐसी है ये कि इस हैज और हैव को V5 और ये V1 होता है, ये है V5 और ये है V1, जिसका मतलब कुछ और नहीं प्रेजेंट होता है। इस हैड का मतलब होता है V2, जिस V2 का मतलब पास्ट होता है। अगर मैंने कहा कि एक काम करता हूं, इस प्रेजेंट और पास्ट में से किसी एक को उठाता हूं, मैंने उठा लिया प्रेजेंट को, तो किसको लेना पड़ेगा, हैज हैव को। मैंने ले लिया हैज हैव। मैं उठा लिया V3 को, परफेक्ट है। टेंस का नाम बताओ, तो प्रेजेंट परफेक्ट। पहले लगाओ सब्जेक्ट, बाद में लगाओ ऑब्जेक्ट। टेंस का नाम क्या होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट। मैं क्या किया कि हैज हैव नहीं लिया, लिया किसको, V3 को। लो,
हैज हैव ना लेके ले लिया हैड को, लो ले लिया हैड को, टेंस का नाम क्या है? तो सीधा सा कहना है कि सर ये पास्ट है, ये परफेक्ट है, तो टेंस का नाम कुछ और होगा, पास्ट परफेक्ट। सीधा कहना है, पास्ट परफेक्ट। खेलना सिखा रहा हूं अंग्रेजी के साथ, खेलना, देखो खेलना सिखाता हूं कैसे। मैंने कहा बेटा एक बार नहीं 1000 बार देखो, बार बार देखो। मैंने कहा कि ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, ये रहा ऑब्जेक्ट। टेंस का अब तक कोई नाम नहीं है, अब तक कोई नाम नहीं है। लेकिन मैंने 1 कहा सिंपल प्रेजेंट, मैंने 2 कहा सिंपल पास्ट, मैंने 3 कहा परफेक्ट, सिंपल परफेक्ट। लेकिन सिंपल परफेक्ट तो है, लेकिन अब तक था कि ये तो V1 कह रहा था तो प्रेजेंट आ रहा था, V2 कह रहा था तो पास्ट आ रहा था। लेकिन जब इसमें नहीं कह रहा तो फिर प्रेजेंट भी आएगा, पास्ट भी आएगा। समझ में आया? V2 कहने का मतलब पास्ट, मतलब प्रेजेंट नहीं। V1 कहने का मतलब प्रेजेंट, मतलब पास्ट नहीं। लेकिन V3 कहने का मतलब परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब दोनों आएगा, प्रेजेंट भी आएगा, पास्ट भी आएगा। अगर प्रेजेंट आएगा तो लगा रहेगा हैज, लगा रहेगा हैव, और उसके बाद होगा V3, टेंस का नाम होगा प्रेजेंट परफेक्ट। आएगा हैड तो हैड के बाद होगा V3, टेंस का नाम होगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, टेंशन फ्री। मेरे होते हो टेंशन होना, अरे मेरे होने से ही तेरा होना है, और मेरे होने से तेरे टेंशन हो जाए तो मेरा किस काम का होना है? किस काम का होना है मेरा? टेंशन खेलना सिखा रहा हूं। बचपन में कितना मार खाए होगे, एक नहीं 1000 दिखाता हूं, देखो। और मैंने कहा कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, टेंस का नाम पूछूं तो कोई टेंस नहीं, लेकिन V4 कर दिया तो कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कौन सा कॉन्टिन्यूअस? तो सिंपल कॉन्टिन्यूअस। अब सिंपल कॉन्टिन्यूअस है, एक काम, एक बात बताओ कि V4 किसके पहले आता है? किसके मतलब V4 किसके बाद आता है? तो सर इज एम आर वॉज वर के बाद आता है। मतलब यह हुआ कि V4 से पहले कौन आता है? तो इज एम आर वॉज वर आता है। तो अगर मैंने V4 से पहले लगा दिया इज, लगा दिया एम, लगा दिया आर, तो टेंस का नाम हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। V4 से पहले लगा दिया वॉज, लगा दिया वर, तो टेंस का नाम क्या होगा? तो टेंस का नाम होगा कि यह है पास्ट, यह है कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सिर्फ इतना ही। बचपन में कोई पूछता था कि जरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल बताओ, तो तुम पहले शुरुआत करते थे सब्जेक्ट से। और कोई पूछा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल बताओ, तो तुम सोचते बोले सब्जेक्ट, अच्छा ठीक है। उसके बाद डू ना इज एम ऐसे बोलते थे। यानी कहना सीधा यह है कि आपको याद नहीं करना है, क्योंकि इन मानसिक चीज कुछ ऐसा है। देखो एक चीज याद बता रहा हूं तुम्हें, कहा जाता है ना कि जिसको जितना भूलना चाहोगे वो उतना याद आएगा, जिसको जितना याद करोगे उतना वो मतलब याद नहीं होगा। लेकिन जैसे नहीं होता है कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, और जितना चाहा भुलाना उतना ही याद आए। तो जिसको जितना भुलाना चाहोगे उतना याद आएगा, और जिसको जितना याद करोगे उतना वो भूलता चला जाएगा। तो मैं इसीलिए कह रहा कि इसको याद ही नहीं करना है, इसको याद ही नहीं करना है। क्या करना है? तो इसको सीखना है कैसे बनता है। तुम्हें याद नहीं करना है कि इसके बाद क्या होता है, इसके बाद सीख लो। कैसे सीखोगे? कि सर ये कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस के पहले इज एम आर यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वॉज वर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि वर्ब टू बी में कराऊंगा, वर्ब टू बी में सब है। आगे पढ़ाऊंगा जो तुम्हारा एक्सलरी वर्ब होगा, एक्सलरी वर्ब 24 होते हैं। कौन कौन से? तो इज एम आर वॉज वर, हैज हैव हैड डू डज डीड, ये आपका प्रिंसिपल एक्सलरी। विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट ऑट टू, मॉडल एक्सलरी। नीड टू, नीड, यूज टू और डेयर, सभी मॉडल 24 हो गए टोटल। और यही सब आगे पढ़ेंगे। उसमें चर्चाएं होंगी वर्ब टू बी पर, चर्चाएं होंगी वर्ब टू हैव पर, चर्चाएं होंगी वर्ब टू डू पर। अभी तो नहीं कहते हैं, कभी तो सफर शुरू हुआ है, अभी सफर तो शुरुआत है। आगे आगे देखो क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां से ये है प्रेजेंट, ये है कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये है पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। बन गया। अब लगाओ बाद में ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट भी दे तो जरूरी है ऑब्जेक्ट ही आएगा, कॉम्प्लीमेंट भी आएगा। आगे कराऊंगा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ये है सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट, बन गया पूरा स्ट्रक्चर। अगर इसी में क्या करूं
कि V3 होगा तो V3 से पहले कौन, हैज हैव हैड, तो हैज है प्रेजेंट परफेक्ट, हैड पास्ट परफेक्ट। आया समझ में? और देखो, और दिखाता हूं। मैं आपसे अगर पूछूं, देखो अब मैं उल्टा चल रहा हूं, सीधा नहीं, उल्टा चलो। उल्टा ऐसे नहीं होता है, कैसे आप पढ़ते होगे कि ABCDEFGHI, उल्टा पढ़ लो ZXY, ऐसे वाला होता है ना, उल्टा सीधा। अब देखो, मैंने कहा कि यहां पर नाम लिखा हूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जरा एक बात बताओ मेरे लाल, मेरे बाल, मेरे गोपाल, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? V4 होता है सर। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? V3 होता है सर। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? V1 V5 होता है सर। कुछ और है? कुछ और है तो बताओ ना सर, यही है। कोई पूछे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या है, तो कह देना कि सब्जेक्ट के बाद V1 V5 प्लस V3 प्लस V4 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पागल हो जाएगा कि कौन है ये, कहां से आते हैं ऐसे लोग। और तुम गलत नहीं बोल रहे, तुम सही बोल रहे हो, क्योंकि जो तुम्हें कहेगा कि ना ना ये नहीं होता है, कोई अगर तुमसे कहेगा कि ये नहीं होता है, कहेगा तो फिर क्या होता है, तो कहेगा कि अरे उसका तो रूल होता है, रुको किताब देख के बताता हूं। उसका रूल होता है कि हैज, सब्जेक्ट के बाद हैज, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कहा कि मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा? मैंने भी तो यही कहा, V4 का V4, V4 V3 V1 V5 एक साथ नहीं आ सकते, तो इसीलिए V3 को चेंज कर दिया बीन में। V3 से पहले आता है हैज हैव हैड। अगर तुम प्रेजेंट की बात करोगे तो हैज हैव लगाऊंगा, अगर पास्ट की बात करोगे तो हैड लगाऊंगा। टेंस का नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर यही चीज मैं कर दूं कि सब्जेक्ट के बाद क्या कर दिया, हैज हैव नहीं हैड कर दिया, बीन कर दिया, प्लस V4 कर दिया, प्लस ऑब्जेक्ट कर दिया, तो टेंस का नाम पता है क्या हो जाएगा? ये है पास्ट। हैड क्या, हैज हैव हैड में ये सब क्या है? तो V5 V1 यानी प्रेजेंट, हैड V2 पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिंस फॉर लगाते रहो, सिंस फॉर लगाओ ना। बीइंग आएगा सर, बीइंग आता है नालायक। बी जो बीन है, V1 होता है बी, इसका V3 बनाना है तो बीन करो, V4 बनाना है तो बीन करो। तुम्हारे एग्जाम में आता है वॉइस और नरेशन, वॉइस और नरेशन में इसकी धज्जियां उड़ाएंगे एक एक की, पूरा का पूरा वॉइस इसी से खत्म हो जाएगा। आज कैमरे के सामने कह रहा हूं, तुम मुझे 5 सेकेंड दो, मैं तुम्हें वॉइस का आंसर दूंगा। 5 सेकेंड में तुम्हारे द्वारा एक एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, चाहे वॉइस हो चाहे नरेशन हो। गारंटी है क्वेश्चन आएगा, गारंटी दे रहा हूं, गारंटी लिख के क्वेश्चन आएगा और 5 सेकंड में तुम आंसर दोगे, और देखता हूं कि तुम दे पाते हो कि नहीं। मुझे यह देखना है कि तुमसे आंसर आ पाता है कि नहीं। गारंटी देता हूं 100% तुमसे आंसर आएगा। बीन कैसे हो गया बेटा? बीन कुछ और नहीं V3 ही है। आगे इसके बारे में चर्चा करूंगा, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी शुरुआत भी नहीं किया। शुरू कहां किया हूं मैं? क्लियर? आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये तो हो गया आपका, देखो बेसिक फॉर्मेशन है, ये चीज याद रखना। और जितने बच्चे हैं ध्यान देना, कल से एक क्लास और बढ़ा दूंगा मैं आपकी, टेंशन ना लो, कल से एक क्लास और बढ़ा दूंगा। अरे तुमने हम पर विश्वास किया है, किसी और पे थोड़े ना, ऐसे तुमको जाने देंगे? विश्वास को कैसे तोड़ सकते हैं? चलो कल से दो क्लास, कल से 2 क्लास शुरू, चिंता मत करो। आज देखता हूं कौन सा शेड्यूल खाली है, क्योंकि अभी बोल देता कि आज जितने बजे है तो शायद हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए, तो कल बता दूंगा। कल मतलब इसके बाद ही होगी, एक तो क्लास आपकी जो है 2 बजे वो तो होगी ही, और एक क्लास इसके बाद और होगी। 2 क्लास पढ़ाऊंगा एक ही साथ, चिंता मत करो। दूसरे क्लास में, एक क्लास में कराऊंगा तुम्हारा वोकैबलरी से रिलेटेड, चाहे इडियम्स हो गया, वन वर्ड्स हो गया, चाहे आपके जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स है वो हो गए, वो सब के सब होंगे।
और एक टाइम पर क्या होगा आपका पूरा का पूरा ये, और इसी के बीच में एक और क्लास जोड़ूंगा, 3 क्लास होगा टोटल। उस तीसरे क्लास में तुम्हें पढ़ाऊंगा क्वेश्चन का कैसे बनाते हैं आंसर, प्रैक्टिस का। टोटल 3 क्लास लूंगा मैं आपकी। अब टाइम आ चुकी है, अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका तुम्हें था इंतजार, अब वो घड़ी आ गई। 3 क्लास टोटल लूंगा मैं, चाहे कुछ भी करना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, ध्यान देना। अब वर्ब के थोड़े से टाइप पे बेटा बात करते हैं। वर्ब के टाइप कौन कौन से होते हैं? देखो 2 टाइप होते हैं वर्ब, मतलब टाइप तो अनेक होते हैं, लेकिन सारे टाइप में से पहले पहला टाइप उठाते हैं। पहला टाइप है तुम्हारा मेन वर्ब का ही, जिसका नाम है रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब, वर्ब हटाता हूं, रेगुलर से समझ लो वर्ब ही कह रहा, क्योंकि इस चीजों को समझने में थोड़ी सी आसानी मिलेगी। इररेगुलर वर्ब, रेगुलर और इरेगुलर, ध्यान से देखो। रेगुलर कहता है नहीं नहीं संगीता, अपने कहते नहीं ईश्वर पे और अपने गुरु पर कभी संदेह नहीं किया करते। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने सीचल में पहले पढ़ा है मेरे से, उनको पता होगा कि मैं 4-4 क्लास लिया हूं। वैसी बात है ही नहीं, टेंशन ना लो। मैंने कहा देखो, एक तो यूट्यूब पर भी कराऊंगा, प्रैक्टिस की क्लास होगी, तो ऐसे तो देखोगे तो 4 क्लास होगी तुम्हारी। एक यूट्यूब पर कराऊंगा, जो अपना खान ग्लोबल स्टडीज वाला यूट्यूब चैनल है, उस पर भी मैं 1 से 2 दिन में जो क्लासेस एक स्टार्ट कर दूंगा, जो प्रैक्टिस सीरीज होगा, जिस पर सिर्फ जो ऐसा नहीं है प्रीवियस ईयर के सारे बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल के लेके आऊंगा, और उन सारे क्वेश्चन किए कि धजिया उड़ाएंगे, बढ़िया से क्वेश्चन को सीखेंगे, बढ़िया से चीजों को समझेंगे। चलो टेंशन ना लो, चलो एक एक को देखते हैं। रेगुलर और इरेगुलर क्या है? देखो बेटा, रेगुलर और इरेगुलर का कहना क्या है कि आप जरा शब्द से ही इसके मीनिंग को निकालने की कोशिश करो। जैसे रेगुलर का मतलब क्या होता है कि जो रेगुलर काम करे। इरेगुलर का मतलब क्या होता है? जो अनियमित हो, रेगुलर ना हो। क्लियर? आगे बढ़ो। रेगुलर कहता है कि वर्ब के बेसिक 3 फॉर्म होते हैं, V1, V2 और V3। देखो यही मेन 3 फॉर्म है। दाल भात चोखा, तो V1, V2, V3 मेन चीज है। अब उसको तुम दाल में थोड़ा सा कुछ और मिला लो, टमाटर मिला लो, अभी तो नहीं मिलाना, अभी तो बहुत महंगा हो चुका है, नहीं तो दाल से महंगा तो टमाटर आ जाएगा। लेकिन मेन फॉर्म होते हैं 3, V1, V2 और V3। V4, V5 बनाते हैं कड़ाही में डाल के उसको। और यही कहना है इसका कि अगर यहां पर V1, V2 और V3 जो है बेसिक, इन V1, V2 और V3 के फॉर्म में अगर कोई बदलाव, मतलब बदलाव का मतलब है कि V1, V2, V3 में कोई बदलाव होता है, कोई भी छोटा सा ही बदलाव क्यों ना हो जाए, तो इसे रेगुलर कहेंगे। और इसके बदलाव ना हो, यानी V1, V2 और V3 में कोई बदलाव ना है, कोई बदलाव नहीं है, इनके तीनों फॉर्म में किसी प्रकार का बदलाव है ही नहीं, या फिर कम से कम दो फॉर्म में कोई बदलाव ही नहीं है, इसे इरेगुलर कहेंगे। जैसे पहले का एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा ईट, एट, इटेन, ईट, एट, इटेन। ध्यान दो, ईट, एट, इटेन। अब देखो यहां पर तीनों में से मैं एक शब्द उठा रहा हूं, एट। अब बताओ एट क्या है? ये V1 है, V2 है और ये V3 है। तुम सीधा कुछ सोचोगे नहीं, बोल दो सर V2 है, कैसी बात कर रहे हैं सर, लॉलीपॉप है ये तो, V2 है ये। क्लियर? मैंने कहा कम, केम, कम। अब मैं उठा रहा हूं कम को, बोलो बताओ कौन सा है? तो कहोगे कि सर पता नहीं कौन सा है, ये भी वैसा दिख रहा है, इसका शकल भी उसकी जैसा है, दोनों का शकल देख ही जैसा है, कैसे पता चलेगा? वो छोड़ो, और देखो क्रांतिकारी, कट, कट, कट। पूछू कि जरा बताओ इसमें से कट कौन सा वाला है? तो सर नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि इरेगुलर है, कोई नियम कानून ही नहीं है इसका। कभी V1 में आ जा रहा है, कभी V2 में आ जा रहा है, कभी V3 में आ जा रहा है, कोई नियम कानून नहीं है, इसीलिए इरेगुलर है। नियम कानून है यानी रेगुलर है, यही चीज है। देखो पहला मैंने कहा कि प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट। प्रेजेंट बोले तो V1, पास्ट बोले तो V2, परफेक्ट बोले तो V3। तो प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, जहां पर प्रेजेंट क्या है? अराइज, अरोज, अरीजन, हाइड, हीड, हिडन, ड्रा, ड्रीव, ड्रोन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, राइट, रोट, रिटेन। अब बताओ ना, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। अगर मैं यहां से उठा लूं, कोई भी शब्द लिया, मैंने कहा हीड, क्या है?
बोले सर V2 छाप दीजिए, एकदम V2 100%, 1 लाख का शर्त लगा लीजिए, V2 है। मैं कहूं अब कौन सा है, बोले सर 5 करोड़ का शर्त लगाइए, V1 है। टेंशन नहीं लोगे, लेकिन जरा ये देखो, लेट लेट लेट, पुट पुट पुट, रीड रीड रीड, सेट सेट सेट, शर्ट शर्ट शर्ट, हट हट हट। अब लगाओ 5 करोड़ का शर्त, सेट कौन सा है? तो सर सेट V1 में भी है, सेट V2 में भी है, सेट V3 में भी है। दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा, किसको कहें? सब तो तीनों एक साथ ही दिख रहे हैं, एक जैसे ही दिख रहे हैं। कैसे कहें कौन अपना है कौन पराया है? इसका मतलब यह है कि यहां पर पता ही नहीं चल रहा कि कौन है। क्यों? क्योंकि ये इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है। सेंटेंस में आएगा तब पता चलेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। इसमें बहुत सारी चीजें अभी आपको बताऊंगा मैं, कि जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जिससे आगे आपको पता चलेगा कि हाँ सेंटेंस में इसका यूज कैसे होता है, लेकिन अब तक हम नहीं बता सकते। चलो आगे बढ़ते और उठते हैं ऊपर। अब बात करते हैं, देखो एक्सिलरी वर्ब के बारे में बात करते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं, सीधा एक्सिलरी वर्ब पे आ जाता हूं। एक्सिलरी का मतलब होता है सहायक, ये होता है सहायक। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, यानी जो सहायक वाली क्रिया है उसे एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। चलो जरूरी नहीं है, सहायक क्रिया बहुत तरीके की होती है। देखो सहायक का मतलब यह है कि यहां पर जैसे मान के चलो कि हम क्लास लेते हैं, तो हम क्लास मतलब जो, अगर मैं पर्सनली बात करूं, अगर मैं क्लास लेता हूं तो मैं तो बस पढ़ाने आता हूं, लेकिन इसके बैकएंड पे बहुत सारा काम होता है। बहुत से हमारे ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से ये क्लासेस रन हो पाती हैं। हमारे यहाँ पर ऑपरेटर महोदय होते हैं जिनका काम है कि चीज़ों को लाइव करना। अब हमें तो उतना पता नहीं होगा कि चीज़ें कितनी कैसे लाइव होती हैं, सर्वर क्या होता है, कैसे काम करता है। अब उनका काम है उस चीज़ को आप तक पहुंचाना, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई उसको सॉर्ट आउट करना, तो वो हमारे लिए एक्सिलरी हैं। अब आप लोग उनको नहीं देखोगे, किसको देखोगे? मुझे देखते हो। तो आपके लिए मैं तो मेन वर्ब हूं, लेकिन वो एक्सिलरी वर्ब है, वो सहायक क्रिया है। और सहायक क्रिया कोई मीनिंग नहीं है, कोई उनका अर्थ नहीं है। क्लियर? अब देखो, अब जो एक्सिलरी वर्ब होते हैं उसके 3 कैटेगरी हैं। पहला है प्रिंसिपल, दूसरा है मॉडल्स, तीसरा है सेमी मॉडल्स। अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिलरी की बात करूं तो ये प्रधान सहायक होता है। जैसे सहायक में भी बहुत सारी चीजें हैं। सहायक में क्या है कि जो एक बहुत ज्यादा ऊपर पे होगा, जो प्रधान होगा, उसके नीचे भी कुछ लोग होंगे, उसके नीचे भी कुछ लोग होंगे। तो सहायक बहुत प्रकार के, प्रिंसिपल है जिसे कहते हैं प्रिंसिपल यानी प्रधान, एक्सिलरी सहायक, वर्ब क्रिया यानी प्रधान सहायक क्रिया। अब प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल जो मतलब मुख्य है, ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल सहायक। अब देखो इसमें कराया हूं ना जो इज, एम, आर, वॉज, वर, इसके साथ क्या आता है? V4। डू, डज, डीड क्या आता है? V1। हैज, हैव, हैड क्या आता है? V3। यही तो है, इसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब। ये प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब है। टोटल 11 होते हैं, ये गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। याद है आप सबको? मैं कहूं मॉडल एक्सिलरी, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और ऑट टू, ये सब क्या है? मॉडल्स। कौन से? जो अलग अलग काम करते हैं। मॉडल एक एक बताऊंगा, विल का, वुड कहाँ, विल का यूज कहाँ होता है, वुड का कहाँ होता है, सेल कहाँ है, शुड कहाँ है, इससे क्वेश्चन बताऊंगा। अब इससे पूरा फाउंडेशन वाले बच्चे एक एक चीज को डिटेल से पढ़ते हैं। विल का यूज कहाँ होगा, वुड का यूज कहाँ होगा, क्योंकि उनके पास टाइम है। अब आपका एग्जाम ध्यान में रख के चलना है हमें। जब आपका एग्जाम नहीं था, उसके जब आपने इस बैच को नहीं खरीदा था, उसके पहले से फाउंडेशन चल रहा है। जब आपका बैच खत्म हो जाएगा उसके बाद तक चलेगा, तो उसमें तो टाइम की दिक्कत ही नहीं है, इसलिए उसको और डिटेल से पढ़ाते हैं। मॉडल्स 13 नहीं होते बेटा, मॉडल्स 10 होते हैं। जो दूसरा मॉडल्स कह रहे हो सेमी मॉडल्स होता है। एक साथ मत मिलाओ क्योंकि उसका यूज अलग है। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और ऑट टू को मॉडल्स कहा जाता है। और उसके बाद आता है सेमी मॉडल्स। क्या है? यूज टू, नीड और देयर। टोटल पहला था प्रिंसिपल एक्सिलरी 11, मॉडल्स 10, सेमी मॉडल 3, टोटल होते हैं 24। इन सारी चीजों को पढ़ना है, एक एक करके पढ़ना है इन सारी चीजों को। और इसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जो आगे आपको समझना है। इसके आगे खैर आगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि खास करके इसके बाद जो पढ़ाऊंगा एक नया चीज ही शुरू होगा।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज की कहानी को यहीं पर विराम देते हैं, आप सबसे रुखसत करते हैं और मिलेंगे कल नए क्लास और नए चीजों के साथ। और कल आपकी क्लास एक जो है वो और बढ़ जाएगी और एक क्लास को और बढ़ा देंगे। एक टाइम पर वोकैबुलरी पढ़ेंगे, दूसरे टाइम पर सिर्फ और सिर्फ प्योर ग्रामर पढ़ेंगे। और इसी के साथ मैं आने वाले 1 से 2 दिनों में आपके वॉइस के अंदर एंटर कर जाऊंगा इसी के जरिए, क्योंकि वॉइस कुछ और नहीं होता है, वर्ब का पार्ट होता है। वर्ब क्या होता है? टेंस होता है। तो टेंस जो होता है एक्टिव होता है, उसी को हम बना देते हैं पैसिव, जिसको वॉइस कहते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस कहा जाता है। चलिए हाँ, कल से 2 क्लासेस होंगी, कल जो है 2 क्लासेस हैं, टेंशन ना लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लाइव सेशन। रुखसत होते हैं, थैंक यू वेरी मच। बढ़िया से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई में 4 चांद लगाते रहिए। मुलाकात फिर से होगी कल जो है, अगर खुदा ने सही सलामत रखा तो फिर से आपसे हम मुलाकात करेंगे, हम सभी एक साथ फिर से मिलेंगे और एक नई चीज की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, खुश रहिए, आबाद रहिए, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद हमेशा रहे और हमेशा रहेगा आपके साथ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।